अगर कावड़ उठानी है तो अपने महापुरुषों की शिक्षाओं की उठाओ। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। एक बच्चे को पढ़ाओ, एक बेटी को पढ़ाओ, एक बेटी को स्कूल लेके जाओ। सबसे पहले जो है 104 साल में जो मुझे ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, और इसका क्रेडिट गोज टू कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे ज्योतिराव फुले। जो मतलब है तथागत बुद्ध के 3 शरण और 5 का मतलब है 5 शील, और वो 5 शील जिससे जो है एमएलए 5 साल के लिए बनता है, एमपी 5 साल के लिए बढ़ता है। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी जो है पंचवर्षीय योजनाओं के तहत आती है, वो पंचशील के सिद्धांत के आती है। लेकिन हम लोग एक दिन जो है बाबा साहब को याद करते हैं, सिर्फ बाबा साहब की जयंती पे। समझे ना, ये कितने हमारे महापुरुष हैं। हमारी टीम ने जो सारे महापुरुषों को लगाया, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को लगाया। मैं थोड़ा सा 2 मिनट में साइड से निकलूंगा। जो राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले महात्मा गांधी नहीं है साथियों। अगर किसी को अगर ये शक है तो वो मुझसे जो ना, और डॉक्यूमेंट्स जो है, तर्कों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ हम लोग बात करेंगे प्रभु साथियों। जो है राष्ट्रपिता, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले है, वो महात्मा नहीं है, वो राष्ट्रपिता है, जिन्होंने भारत की हर माँ को, हर बहन को, हर बेटी को जो है ना शिक्षा का अधिकार दिया। माता सावित्रीबाई फुले को पढ़ाने का काम किया साथियों। जो है अगर आज हम लोग जो ये बात कर रहे हैं ईमानदारी से जनगणना होगी, तो कितने मेरे बहन भाई हैं जो घर में जो है रसोई पर जाकर चर्चा करते हैं अपनी बीवी से, अपनी बहन से, अपनी बेटी से, अपनी माँ से। उनको तो सम्मान देना ही नहीं चाहते वो लोग। समझे ना, अपवाद हो सकता है, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें जो है वो मनुवाद के चुंगल में फंसी हो, जो आपकी बात ना सुनती हो। लेकिन तथागत बुद्ध ने कहा, अत्य दीपो भवै, अपना दीपक आप बनो। हो सकता है आपकी औलाद आपके साथ काम ना करे, आपका भाई काम ना करे, आपकी बीवी काम ना करे, आपके बच्चे काम ना करे, आपके दोस्त काम ना करे, लेकिन आप खुद तो चलो ना। तथागत बुद्ध ने कहा, मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं हूं। हम लोगों ने जो है, अभी पीछे एक फेस्टिवल आया था, सबसे ज्यादा अगर किसी परिवार के थे तो मैं खुले शब्दों में कहता हूं, चाहे समाज भले ही नाराज हो जाए, ओबीसी समाज के और एससी समाज के लोग थे जो कावड़ उठा के ला रहे थे साथियों। जो है ये हमारे दुर्भाग्य का कारण है। अगर कावड़ उठानी है तो अपने महापुरुषों की शिक्षाओं की उठाओ। एक बच्चे को पढ़ाओ, एक बेटी को पढ़ाओ, एक बेटी को स्कूल लेके जाओ, एक बेटी को जो है कॉलेज लेके जाओ, और उनको तैयार करो, उनको बिजनेसमैन बनाओ। एमएसएमई के थ्रू जो है हमारी ये भी योजनाएं हैं। हम लोगों ने भी WTP की मार्फत जो है हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया। अगर किसी भाई का बेटा है, कोई बेटा है, भाई है, हम लोग उनको जो है फ्री रोजगार देते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनका काम करवाते हैं, जो है ताकि उन लोगों को जो है आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हमने तो सबसे पहले चाय करवाई ना आप लोगों को। ज्योति बहन ने जो है समोसे भी खिलाए, गुलाब जामुन भी खिलाए, तभी तो आप लोग इतनी देर बैठे हुए हो। इसके लिए जो है किसी ने जो ना कुर्बानी दी है। कोई तन से काम करता है, कोई मन से काम करता है, कोई धन से काम करता है। प्रभु साथियों, हम सब लोगों को जो है WTP की मदद जो है शाम, दाम, दन, भेद हर नीति से करनी चाहिए। जो साथी प्रचार में है वो साथी प्रचार से करें, जो साथी शिक्षा के क्षेत्र में वो शिक्षा के क्षेत्र में काम करें, जो साथी हमारे जैसे हमारे फौजी साहब हैं, बिजनेसमैन साथी हैं, बड़ी बड़ी एम्पायर्स देखते हैं, मैं फौजी साहब से भी कहूँगा थोड़ा सा WTP की तरफ जो ना सहयोग कर दिया करें। जो है अभी ऐलान करेंगे आज। हाँ, क्योंकि ये जरूरी है। समझे ना, यहां मैंने देखा बहुत सारे लोग आते हैं, भाषण देते हैं और उठ के चले जाते हैं। भाई भाषण तो हम भी 1-1 घंटा दे सकते हैं, 2-2 घंटा दे सकते हैं। इस दिल्ली विश्वविद्यालय में जो है सबसे पहले जो है 104 साल में जो मुझे ही लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला, और इसका क्रेडिट गोज टू कांशीराम बाबा साहब अम्बेडकर और हमारे ज्योतिराव फुले। जो है लेकिन प्रभु साथियों, हमें सीखना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा। हम यूनिवर्सिटी में तो आ गए, लेकिन हमारे बच्चे
हमारे बच्चे 10th के बाद उनको यही नहीं पता सब्जेक्ट क्या लेना है, जनगणना कैसे होनी है। 12th होने के बाद बच्चों को कॉलेज के सब्जेक्ट का नहीं पता, मुझे क्या सब्जेक्ट लेने हैं। ये काम जो है ये WTP भी करवाता है और ये काम जो है हंस दो इंडिया संगठन भी करवाता है। समझे ना, हमारे बहुत सारे साथी मेरे परिवार के सदस्य, अभी भाई हिंदू कॉलेज से आए थे रतनलाल जी जो है, हमारे बीच बीच में मंडल साहब आए, हमारे बड़े भाई जो है। हमने वो दिन भी देखा है, हमारी जो है चोटियां काटी गई, समझे ना। जिस राजीव चौक को आप जानते हो ना, ये राजीव चौक जो है ये मंडल कमीशन के विरोध में जो है आत्महत्या करने वाले बच्चे का नाम है राजीव गोस्वामी जो है, समझे ना। हमारे कितने बच्चे, हमारे कितने भाई, कितनी हमारी बहनें जो है यहाँ शहीद होगी, किसी का कोई नाम लिखने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग उंगली का इशारा करते हैं कि कोहली साहब करेंगे। अरे जब मैं कोहली साहब की तरफ उंगली करा तो 3 उंगली तो मेरी तरफ भी तो है, पहले मैं 3 उंगली तो करूं तब कोहली साहब करेंगे। कोहली साहब मैं आपके साथ हूं, फौजी साहब मैं आपके साथ हूं। जनगणना तभी होगी साथियों, और ये जनगणना नहीं है, समझे ना। हमें अपनी जनगणना करनी है कि मेरे ओबीसी परिवार में कितने साथी बढ़े, मेरे एससी परिवार में कितने लोगों को रोजगार की जरूरत है, मेरी मातृशक्ति को कितनों को जो है ना स्टूडेंट मोटिवेशन की जरूरत है, कितने लोगों को कॉलेज भेजने की जरूरत है। और जब हम लोग ये काम करेंगे ना तो बाबा साहब अम्बेडकर का, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का, हमारे जो महापुरुष जो है जो हुए उनका सपना पूरा होगा। जनगणना तो ये पहले भी ओबीसी बोल के आए ना, ओबीसी का प्रधानमंत्री है। एक बार गुजरात में जाके देखना इसकी जाति क्या है, आपको सब समझ में आ जाएगा। रिसेंटली जो हम लोग टॉपिक पे बात करेंगे, ये तो हम लोगों ने जो ना आपको जो ना रिफ्रेशमेंट, दादा इस टॉपिक के लिए जो ना एक स्पेशल सेमिनार लगाएंगे। जो आप लोग तैयार होंगे तो हम लोग जो है WTP से पैसा नहीं लेंगे, समझे ना। सबसे पहली कंडीशन यही है, WTP को आगे बढ़ाएंगे, WTP से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन प्रोग्राम जो है WTP के उद्देश्य पे करेंगे। कितने साथी तैयार है, हाथ खड़े करके बताएं। जो है वही साथी हाथ खड़ा करें जो प्रोग्राम लगाने में सहयोग करे, जो सहयोग ना करें वो हाथ ना उठाएं। क्योंकि मैं कह दूंगा कि भी मीडिया वाले साथियों को जो है कि भाई आप जो ना कैमरा दो उधर भी कर लो, जो सहयोग करने वाले हैं कि नहीं है जो है। चले हम लोग अपनी तरफ। बहन जी पानी की बोतल दे देना, कहाँ है। लोग ये कहेंगे फौजी साहब से भी ज्यादा पकाता है ये तो जो है। अब जातिगत जनगणना है क्या, पहले तो हम लोग इस टॉपिक पे आ जाएंगे। जो है भाई पहली तो बात ये कि भी जाति जो है वो इंसानों में होती नहीं है, समझे ना। जाति होती है प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है जानवरों में। हम लोग किसानी लोग हैं, हमने खेती बाड़ी की है। जब हम लोग खेत में पानी देते थे तो हमारे बड़े यादव साहब बैठे हुए हैं, वो बता देते थे ये जो पाँव है ना ये गाय के पाँव हैं, ये नील गाय के पाँव हैं, ये कुत्ते के पाँव हैं, ये लोमड़ी के पाँव हैं। और हम सारे बहन भाई लोग अगर हम लोग चले जाएं तो कोई बता देगा, ये कहेंगे इंसान के पाँव हैं। तो फिर जातियां किसने बनाई। जो है जाति बनाई हरामजादे मनु की औलाद ने। तुम्हें डर लगता है बोलने से जो है, क्योंकि तुम लोग कायर हो, खाते तो बाबा साहब का हो लेकिन बजाते उसकी हो। जिस दिन आप लोगों ने उनकी सही तरीके से बजानी शुरू कर दी, वो आपके पीछे नहीं। जैसे जैन जी ने नरेंद्र मोदी को संसद से भगाया था, ऐसे ही WTP के लोग जो है इन मक्कार गुंडे आतंकवादी लोगों को जो है संसद से भगाने का काम करेंगे। आप लिख के ले लो। जो
गलत तो नहीं कह रहा यादव जी? हाँ, देखो आज जरूरत है, हमारा जो पिछला जो प्रोग्राम था उसका टॉपिक था ईवीएम जो है, समझे ना। मैं उस टॉपिक पे भी जो है मैं देख रहा था कि भी मैं उस टॉपिक पे न्याय करूं, लेकिन वक्ता वो लोग आए जिनका जो है ईवीएम से जो ना दूर दूर का रिश्ता नहीं है, समझे ना। आप मंदिर के पुजारी से ये कहो कि ईवीएम मशीन ऑपरेट कैसे होती है, तो वो बताएगा क्या? अगर वो पूछना था तो मैं बताता ना ईवीएम कैसे ऑपरेट होती है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जो है ईवीएम का दुष्प्रचार करके जो ना हम लोगों को रखा गया। जो लोग हमें ये कह रहे थे कि भाई गांव में सरपंच का चुनाव नहीं लड़ सकते, उन लोगों के हम लोगों ने मुंह पे जूता मार के ये बताया, हम लोग देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से उठकर जो है हम लोग जो ना लोकसभा का चुनाव लड़के दिखाएंगे। हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं साथी है, लेकिन हमें जरूरत है। पेपर दे रहे हो क्या बहन जी? मैं पहले वही पूछे। अच्छा, पेपर तो लीक हमारा हो ही रहा, समझे ना। जब भी हमारा पेपर लीक होता है तो हमारे महापुरुषों को ना एम्स लेके जाया जाता है, हमारे महापुरुषों का ना कत्ल किया जाता है। मलिक साहब ने आवाज उठाई थी ना, हमारे जो आर्मी में जो शहीद हुए लोग जो उनकी जो है, आज कहां है मलिक साहब? साहब सिंह वर्मा जी कहां हैं? मेरे टॉपिक जो है कड़वे जरूर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भी आप जो ना इस पे चिंतन करें। जो है लालू प्रसाद यादव जी की हालत क्या है? मुलायम सिंह यादव जी जो है वो इतनी जल्दी कैसे चले गए? पुलवामा में जो है वो आरडीएक्स आया था, तो ये हरामजादे जो है ये बोलते क्यों नहीं कि ये षड्यंत्र था इन लोगों का? और हम क्यों नहीं बोलते जो है इनको नंगा करने के लिए? हमें जो है जिस विधानसभा में हम लोग जिसको वोट देते हैं, जिस लोकसभा में हम जिसको वोट देते हैं, उससे सवाल क्यों नहीं पूछते कि वो विधानसभा में जाकर कर क्या रहा है, वो लोकसभा में जाकर बोल क्या रहा है? वो तो जाके सो जाता है वहां पर। हमने सोने के लिए वोट दिया था, हमने सोने के लिए एमएलए बनाया था, उसको सांसद बनाया था। जब हमारी मां बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या हो रही है, तो हम धरने पे क्यों बैठे हैं? हम जंतर मंतर की बजाय हम लोग उस एमएलए का गिरबान पकड़े, उस सांसद का गिरबान पकड़े और उसका घर जाना बंद कर दें। संसद में तू नहीं बोलेगा ना, जब तेरी बीवी का दाना पानी हम लोग बंद कर देंगे, रसोई चलेगी नहीं। जब तो तेरी बीवी बोलेगी ना तेरे को बेलन से जो पीट के जो है, अब की बार जनता दोबारा मेरे घर पे नहीं आनी चाहिए। जो है हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जंतर मंतर पे तो ये लोग बैठे हुए हैं। सरकारी ताकत में जो है जो लोग गुलाम हैं, गुलामों की भी परिभाषा जो ना साहब काशीराम जी ने, मुलायम सिंह जी ने अलग अलग तरीके से बताई है। गुलाम वही लोग हैं जिसके हाथ पे कलावा बंधा हुआ है, चाहे काला है किसी भी प्रकार का है, वो गुलाम है उस मनुवादी व्यवस्था का। जिसके हाथ में, जिसकी उंगलियों में जो है वो ग्रहों पे नक्षत्रों पे बात कर रहा है ना, वो गुलाम है। उसका आका जो है वो ही मुख पुत्र है, जो मुंह से पैदा हो वो उसको गुमराह कर रहा है। जो ज्योतिष विद्या में जो है विश्वास रखता है वो गुलाम है, समझे ना। हमें शिक्षित होना है, संगठित होना है और संघर्ष करना है। हम लालू प्रसाद यादव जी की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कुर्बानी दी है, जेल गए हैं, समझे ना। मुलायम सिंह यादव जी जो है वो जेल गए हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी ने जो नारा दिया था, तिलक तराजू और तलवार इसको मारो जूते चार, क्यों बहन जी बदल गई? क्यों बदल गई बहन जी? बताइए ना आप सारे लोग। जो एक नारा और ले गया था, मिले मुलायम कांशीराम और हवा में उड़ गए जय श्री राम।
आज उसी जय श्री राम के नाम पर जो है हम लोगों से अरबों रुपए चंदा लिया और हमारी आंखों के सामने जो है उस श्री राम के मंदिर को लूट लिया। हम लोग चुप हैं। हमारे लोग जो है चांदी की ईंटें दे रहे थे, कोई सोने का ताज दे रहे थे। आज क्यों नहीं बोलते भाई? जिन मंदिरों में तुम चढ़ावा चढ़ा रहे हो उस मंदिरों को लूट रहे हो, तो कमाई किसकी है? तुम मंदिर में किसी को 100 रुपए देने से अच्छा है एक बेटी को 100 रुपए दो, उसको किताब खरीद के दो। वो मर जाएगी लेकिन तुम्हारा गुणगान करना कभी नहीं भूलेगी कि यादव साहब ने मुझे पैसे दिए। जो हजारों रुपए जो है हम अभी कावड़ी यात्रा में लगा के आए, लगाए ना, अरबों रुपया लगा कावड़ी यात्रा में जो है। ये हमारे पतन का कारण है। मैं नहीं डरता इन मनुवादियों से, क्योंकि मैं इनके बंधन में नहीं हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे बुलाया है। अगर ये 1000 लोग आए या 1,00,000 लोग आए तो मैं इनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता हूं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने मुझे सिखाया। साथी जनगणना का जो इश्यू है, हमारी मांग ये है। आवाज ही नहीं पता दादा, फूक मार के देख ले भैया, नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है। आप लोग सो गए हो, एक नारा लगाओ। ये जो आवाज बंद कर रहे हैं ना, इनको बताओ जय 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 भीम। यार आवाज ही नहीं आ रही यार। तुम तो खाना खिलाया है यार, यहीं से खाना खिलाया है। जय 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 भीम। जो संविधान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। जो संविधान की बात करेगा, अरे जो बहुजन की बात करेगा, अरे जो शिक्षा की बात करेगा, जो बहुजन की बात करेगा, अरे जो मातृ शिक्षा की बात करेगा। यार वही खाना डिनर करवाएंगे यार तुम लोगों को, फिर अगली मीटिंग में बुलाएंगे। तो प्रभु साथियों, पारदर्शिता। चलो मैं माफी चाहूंगा साथियों, मैं पंपलेट जो है ना ये बंटवा देता हूं कि ईमानदारी से जनगणना कैसे होगी। आप सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि भी आप लोग आए। और कोई बात नहीं, मैं सबसे पहले उन साथियों को निवेदन करूंगा जो साथी आज आए हैं और जो साथी आज आ रहे हैं या पिछले प्रोग्राम में आए हैं, वो कम से कम अपने साथ जो है 5 आदमियों को लेके आएंगे। समझे ना? कितने लोगों को दादा? हाँ। और मैं प्रवीण बवानिया जी हमारे बीच में हैं, हमारे एडवोकेट भाई विनोद जी जो हमारे बीच में हैं। मैं उनसे ये निवेदन करूंगा कि भाई ये जो पंपलेट है ना, आज समय कम है, ये सभी को बांट दें, जो सभी साथी जो, प्लीज, ठीक है ना? आप सभी साथियों ने जो है मेरी बात को ध्यान से सुना। जनगणना भी करवाएंगे और इन आतंकवादियों को जो है इस देश से भगाने का काम करेंगे। आप सभी साथियों ने मेरी बात को ध्यान से सुना। आप सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय फुले, जय बिरसा, जय मुंडा, जय संविधान साथियों।